तो हां या ना, क्या करेगी सरकार? कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और नए कृषि कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। वहीं किसान नेताओं के साथ 5वें दौर की बैठक में बात अब तक नहीं बनी है। अब किसानों ने अपना प्रस्ताव तैयार करने की शुरुआत कर दी है। 4 दिन अभी और मांगे हैं। अब अगली बैठक 9 दिसंबर को होगी। बैठक के दौरान किसान नेता 3 सवालों पर हाँ या ना में जवाब जानने के लिए अड़े हुए हैं। वहीं बैठक के बाद सरकार हर गलतफहमी दूर करने के लिए तैयार दिखी। सरकार ने किसानों से कृषि कानून में संशोधन के लिए सुझाव मांगे। वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में कल हुई मीटिंग में 40 किसान नेता पहुंचे थे। बैठक के दौरान कई बार किसान तल्ख हो गए। किसानों ने सरकार से 3 सवाल पूछे और हाँ या ना में जवाब देने की बात कही। बैठक के बाद किसानों ने कानून वापस लेने तक आंदोलन को जारी रखने की बात भी कही। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। उनका मत और स्पष्टता से आ जाएगा तो रास्ता खोजना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। इसी तरह से प्रोटेस्ट जो है चलता रहेगा, इसी तरह दिल्ली का घेराव जारी रहेगा, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक कानून निरस्त नहीं होंगे ये आंदोलन एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। आइए अब जानते हैं कि 5वें दौर की बैठक के बाद किसानों की क्या मांग है और सरकार क्या कह रही है। किसान ये कह रहे हैं कि अब उनकी मांगों पर विचार किया जाए। लगातार वो हाँ या ना में बात रखने की बात कर रहे हैं। कानून रद्द करने पर उन्होंने पूछा हाँ या ना। कानून के जानकारों की सरकार ने कहा कि वो राय लेंगे। एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले, ये कह रहे हैं लगातार किसान। लिखित आश्वासन देने को भी सरकार तैयार दिख रही है। किसान कह रहे हैं संसद का सत्र बुलाया जाए। एमएसपी है, रहेगी और नए कानून से कोई रद्द नहीं होगी, ये सरकार लगातार कह रही है। कानून में संशोधन के लिए भी सरकार तैयार है। तीनों कानून रद्द हों, लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी कानून है। आंदोलन से बुजुर्ग और बच्चे वापस हट जाएं, ये सरकार लगातार कह रही है और आसपास के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वरुण भसीन इस वक्त यूपी बॉर्डर से मौजूद हैं, साथ ही साथ मनीष शुक्ला भी हमारे साथ हैं। वरुण, सबसे पहले आपसे तस्वीर जानना चाहते हैं, सुबह की क्या तस्वीर है? सरकार देर रात तक अपील करती रही। कृषि मंत्री ने भी कहा कि कम से कम दिल्ली वालों को परेशानी ना हो, आप अपनी परेशानी भी मत बढ़ाइए, बातचीत तो चली रही है। इस वक्त की तस्वीर। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाऊं तो आज 11वां दिन है इस आंदोलन का और किसान अभी भी ग्राउंड से सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें जो जवाब चाहिए वो हाँ या ना में चाहिए। सुबह का नाश्ता शुरू हो चुका है। अपनी जो तैयारियां हैं किसान वो बता रहे हैं कि ये 9 दिन की 11 दिन की नहीं है, ये 90 दिन की नहीं है, 9 महीनों से भी ज़्यादा की तैयारी के साथ हम पहुंचे हैं और जब तक हाँ या ना में हमें जवाब नहीं मिलेगा हम तब तक इंतजार करने को तैयार हैं। लेकिन अब जो 9 तारीख तक को सरकार का एक ड्राफ्ट आना है उसके लिए किसान क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि अब सरकार ने कहा है 9 तारीख को आपको देंगी, आपकी तरफ से सुझाव मांगे जा रहे हैं, आप लोग किस तरह से ले रहे हैं उसको? सुझाव का को मांगे जा रहे हैं? कोई सगाई संबंध तो है ना भैया। सुझाव मांग रहे हैं कि भाई दावत कितनी होगी का है। अरे तुमने कानून बनाया का पूछ के तो बनाना है किसान है। अब जी बताओगे तुम कोई सामान हमारे का लाए, हमें पसंद है तुना वो तो ले लो जाए, चुना ले रही का मतलब है। जब सुझाव काय को सुझाव काय को मांग रहे हैं, जब तक लागू करेगा, जब तक ज्ञापन के माध्यम से आप तक हम बात पहुँचा रहे हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये कानून हमें पसंद ही नहीं है, जो वापस लो। हमारी स्वामीनाथन आयोग के किसान गठन की मांग थी, उसको आपने लागू नहीं किया। हमारे पेट में दर्द है रो है और दे दे तो मैंने मूड़े दर्द ही दवाई, मरेंगे ना, कहा होगा। देखिए अब 8 तारीख को अगर सचिन मैं आपको जानकारी दूं तो एक बड़ा भारत बंद की तरफ तैयारी की गई है। वो चीज भी समझने की कोशिश करते हैं कि भारत बंद 8 तारीख को आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हैं, 8 तारीख को क्या किसान क्या करना चाहते हैं? घर घर सूचना पहुंचानी है और सब लोग मानेंगे हमारी बात को। घर से आए हैं, हमारे घर से फ़ोन आते हैं, हम फ़ोन करते हैं, सबको मतलब इसी बात का एहसास है। सरकार नहीं मानेगी तो हम धरने पे बैठे रहेंगे और भारत भी बंद रहेगा। बिल्कुल, तो अब क्या सरकार से कोई भी किसी भी तरह की बातचीत आप लोग नहीं करना चाहते हैं? सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है, आतंकवादी घोषित कर दिए। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी के टैंकर भी खड़े हुए थे, सब हटा दिए यहाँ से। तो अब हम लोग क्या करें? यहाँ हमारे किसान आ रहे हैं, हर टोल पे रोके जा रहे हैं, हर जगह प्रशासन रोक रहा है।
लेकिन सरकार तो यही कह रही है ना कि कम से कम आप हर जगह पर आ रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है, दिल्ली आपने बंद की हुई है, ऐसे में कम से कम जो है आगे लोगों को परेशानी ना हो, बातचीत तो आगे बढ़ ही रही है। मनीष, जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीर, वहां की सुबह। देखिए सचिन, हम इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर है, गाजीपुर का ये इलाका है और यहाँ पे भी किसान कई दिनों से जमा हैं। अगर आप देखें तो सुबह का वक्त है, अभी काफ़ी किसान सो के उठे हैं, जो पहले से सो के उठे हैं वो फ्रेश हो रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। यहाँ हम कुछ किसानों नेताओं से, कुछ किसानों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सरकार आपकी हर मुद्दा, हर जो डिमांड्स है वो मानने को तैयार हो चुकी है, कह रही है कि हम हर बात मानेंगे। अब तो आप लोग जिद छोड़ दीजिए। ऐसे कहाँ मानने वाले हैं, ऐसे कहाँ माने, लाठी के बूट, जूतों के बूट के। आप बताइए कि आपको लग रहा है कि सरकार जब हर डिमांड आपकी पूरी करने को तैयार है, वो कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे तैयार हैं, कानून में संशोधन भी कर रहे हैं, फिर किस पे आंदोलन? बात ये है, हम मानने ठीक है, सरकार अगर हमारी बात को मानती है तो लिखित रूप में हमको दो, जो भी मानी है वो लिखित में दो, और पूरी हमारी जो 3 जो कृषि उससे हैं वो कानून, हाँ वो जो है अगर नहीं मानेंगे तो हम धरने से नहीं। उसमें तो संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई है। संशोधन से काम चल रहा हो जब, तो संशोधन से काम नहीं चल रहा है। हमारी जो मांगे हैं उससे पूर्ण रूप से मुझे माने तो हम यहाँ से जाएंगे, वरना नहीं जाने वाले। भारत बंद की बात हो रही है, सरकार ये कह रही है कि आप लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि ठंड है, दिल्ली वालों के लिए भी दिक्कत है, मौसम खराब है, बीमारी फैली हुई है कोरोना। आपको लगता नहीं कि किसान अब भारत बंद जैसी जो चीज़ कर रहे हैं वो वहाँ भारत 8 तारीख में बंद होगा, चक्का जाम करेंगे किसान जो गांव में हैं, और जो जहाँ पड़े हैं वो तो पड़े ही हैं, जाम करो। और सड़कों पर किसान जो गांव में हैं, खबर भेज दी है राकेश टीका हमारे चौधरी साहब ने, चक्का जाम होगा। और किसान भी आ रहे हैं यहाँ पे, किसान आएंगे और जा रहे हैं, काम भी चल रहा है किसानों के, जो हमारे बेटी भी आएंगी, बहू बेटी सब आएंगी, हमारी किसानों सड़कों पर उतरेंगे। यानी ये डेडलॉक चलता रहेगा जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं करेंगे। लिखित रूप में दे दें, कोई दिक्कत नहीं, लिख के दे दे, ठीक है। कानून वापसी की बात कर रहे हैं वो आप उस लिखित रूप में दे दें। सरकार तो लिख के तैयार है कि एमएसपी को लिख देती तो ये 9 तारीख का इन्होंने टाइम क्यों मांगा है, कल ही दे देती, वार्ता चल रही थी। तो सचिन, 9 तारीख का किसानों का कहना है कि सरकार ने टाइम मांगा है और काफ़ी किसान कह रहे हैं कि सरकार लिख के दे दे कि एमएसपी नहीं हटेगा तो काफ़ी हद तक बातें यहाँ पर मानी जा सकती हैं, लेकिन कई ऐसे किसान लीडर्स भी हैं जो कानून की वापसी को लेकर के अड़े हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, एक बात जो किसानों की मानी जानी चाहिए, किसानों की जो है हर बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि पहले किसान ये निकलते हैं ये कहते हुए कि ये कानून वापस होना चाहिए, फिर ये कहते हैं कि नहीं एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। एमएसपी की गारंटी पर सरकार तैयार हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अब किसान अड़े हुए हैं, तो इसका हल कहां तक जाएगा। वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई बैठक में किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया और सरकार से मांगे पूरी करने को कहा। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद कहा कि मोदी सरकार किसान के हित में फैसला लेगी। किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सकेंगे। ग्रामीण भारत मजबूत होगा, कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा, तो आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत मूर्त रूप ले सकेगा। और इसलिए मैं आप सब के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने एक पट्टी पे यस और नो लिख दिया, सरकार अगर इनको वापस लेती है तो यस करे और वापस नहीं लेती है तो नो करे। रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब जब बात यहां तक की आ गई यस और नो, यानी कि या तो कानून वापस लो वरना उससे कम कुछ मंजूर नहीं, फिर इसमें क्या बातचीत के लिए सरकार फिर आगे क्या अब दिशा देख रही है, ये क्या दशा देख रही है? देखिए, ये तय है कि बीच का रास्ता निकलेगा, न तो सरकार कानून रद्द करने जा रही है, न किसान पूरी तरह से उनकी बात मान को वापस लौटने वाले हैं। तो बीच का रास्ता यही निकलने वाला है। जो 2-3 मुख्य मांगे हैं खास तौर पे, एक तो एमएसपी को लेकर मांग है कि एमएसपी से कम अगर कोई खरीदारी होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का जो प्रावधान हो। हालांकि उसमें सरकार को सोम प्रकाश जो उन्होंने कहा था कि उसमें सरकार ने कोर्ट जाने तक का प्रावधान किया है, हालांकि क्या डिटेल्स प्रावधान अभी बाहर निकल के। जहाँ तक मंडियों का सवाल है तो मंडियों के खत्म नहीं किया जाएगा। प्राइवेट मंडी भले लगेगी, बाहर किसान बेच सकेंगे, लेकिन मंडी बनी रहेंगी।
क्योंकि मंडी से आड़तियों का भी एक संबंध है और बाकी लोगों की कमाई भी होती है। तो सरकार बीच का रास्ता ढूंढ रही है और ऐसा पॉइंट ढूंढ रही है जिस पर किसान मान जाए। लेकिन किसानों में कुछ लोग जो है, कुछ नेता जो है बिल्कुल अड़े हुए हैं कानून रद्द करने को लेकर, और उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सह भी है। तो पॉलिटिकल सह पे अगर ये बातचीत होगी तो शायद समझौता नहीं होगा, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की बात होगी, तभी जाकर ये समझौता होगा। और किसानों में से कुछ किसान ये जानते हैं कि सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह चुके हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर सरकार को ये बात समझौता करना होता और पीछे हटना होता तो शायद अकाली दल को गठबंधन से बाहर नहीं जाना पड़ता, हरसिमरत कौर को इस्तीफा नहीं देना। सरकार ने भी मन बनाया हुआ कि सरकार कुछ हद तक झुकेगी, लेकिन बहुत हद तक सरकार झुकने को तैयार नहीं है। तरह से जिद पर अड़े हुए, तो अड़ने पर काम नहीं चलने वाला है। अड़ने पर दोनों का नुकसान है। देखिए, पब्लिक को सड़क पर नुकसान हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है, किसानों का खेत में काम नहीं हो रहा, महिलाएं वहाँ काम संभाल रही हैं, तो खेती, अब इसके बाद फसल भी होना है, गेहूं के फसल में के काम में भी लगना है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का नुकसान है, और दोनों नहीं, तीनों का नुकसान है, आम जनता का भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता निकलेगा, और मुझे लगता है 9 तारीख की बातचीत में, क्योंकि प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन हुआ है, प्रधानमंत्री ने उस दिन सब लोगों से सुना है, और एक बीच का प्रपोजल होगा जिसमें प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो शायद किसान उस बात को मान जाएंगे, और उसके बाद बीच का रास्ता निकालते हुए आंदोलन भी खत्म होगा और किसानों की बात भी काफी हद तक सुनी जाएगी। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? क्योंकि फिलहाल तो जो रुख नजर आ रहा है, आपने कहा कि क्या कुछ ऐसा भी दबाव है, कुछ जैसे कहते हैं कि कुछ संगठन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ है कि नहीं, आंदोलन किसी तरीके से जारी रहना चाहिए। सरकार अगर ये रुख भी दिखा रही है कि वो सब तमाम बातें मान भी लेगी, लिख के भी दे देगी। प्लान बी में क्या प्रधानमंत्री दोबारा से आगे आ सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री इनसे मिल सकते हैं? एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है? हो सकता है। देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल बैठक ली है, तमाम जो नेता हैं उनसे बातचीत की है, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस मामले में इंटरवीन करे, और प्रधानमंत्री की बात को लोग मानते हैं। अगर उन्होंने एक बार कह दिया और लिखित, जब सरकार ने कहा है, आपको ध्यान हो कि जी न्यूज ने वो खबर चलाई कि इसमें सोम प्रकाश उन्होंने कहा कि हमें लिखित भी आश्वासन देने में कोई दिक्कत नहीं है। किसानों की पहली मांग यही थी कि सरकार, तो जब लिखित में देने को सरकार तैयार है और प्रधानमंत्री उस बात को इनसे बातचीत करके अगर आश्वासन दे देंगे और लिखित दे दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि किसान हटेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम पार्टियों का विषय है, अकाली दल हो, तमाम लोग चाहते हैं कि आंदोलन खत्म ना हो, सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना रहे। तो ऐसी स्थिति में इस आंदोलन लंबा खींच सकता है, क्योंकि इसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, और तमाम जो नेता हैं 35-36 संगठन के लोग आ रहे हैं, उसमें से कई सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े होंगे। तो वैसी स्थिति में जो विपक्ष है इसको खींचना चाहेगा, विपक्ष सरकार को जानबूझ के परेशान करना चाहेगा। लेकिन किसानों का हित क्या है, और प्रधानमंत्री अगर बीच में इंटरवीन करेंगे, दोबारा से अगर आएंगे और बातचीत करेंगे, तो मुझे लगता है इस मामले का समाधान निकल जाएगा। भले देर होगा, लेकिन दुरुस्त आने वाली बात होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रुक करता हूँ। मनीष, अगर मैं जिक्र करूँ 8 तारीख का, तो 8 तारीख की सरकार की कोशिश तो रहेगी कि जितना हो सके इसका असर कम से कम देखने को मिले, और उससे पहले ही किसानों को मनाया जाए। भले एक ही दिन है बीच में जिस भारत बंद का ऐलान इन किसानों ने किया। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए, जैसा कि रवि बता रहे थे कि ये भी बात मालूम है कि इस किसान आंदोलन की आड़ में कई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस मामले में तूल दे रही हैं। वो नहीं चाहती कि बातचीत एक सार्थक दिशा में बढ़े और बातचीत का सलूशन निकले, और इसीलिए कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता बाकायदा कई किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। भड़काऊ बातें भी कई जगह कही जा रही है, और कई किसानों को, चूँकि एक जो दिक्कत है रवि इस बात की कि शायद आप ये बात कह सकते हैं कि बिल लाने से पहले कहीं ना कहीं लोगों को और अवेयर कराया जा सकता था, और बहुत से जो किसान हैं वो इस बिल के बारे में नहीं जानते, और इस ऐसे वक्त उनसे जो कहा जाता है वो वही बात समझ लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रही है। लेकिन सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस बिल को लेकर के लोगों को, किसानों को अवेयर कराया जाए, और अगर इसको देखा जाए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर इससे दूर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री खुद इस मामले में एक पहल कर रहे हैं, लगातार इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं, और प्रधानमंत्री की बातें जो है देश में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उनका अपना एक इम्पोर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीच का रास्ता ज़रूर निकाल लिया जाएगा, बशर्ते चूँकि पंजाब में आने वाले टाइम में इलेक्शंस भी हैं, आप इस बात को मत भूलिए, और इस वजह से भी ये कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को आगे लंबा खींचा जाए। और सेंस ऑफ कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं रवि, और कोशिश ये की जा रही है सेंस ऑफ कन्फ्यूजन बना रहे। अगर ये बात कहीं ना कहीं किसानों तक पहुंचती, किसान ये कहते हैं कि ऐसा है कि हमें कोई भी इससे कम मंजूर नहीं है जब तक आप लिखित में एमएसपी नहीं देते। सरकार कह रही है कि हम लिखित में एमएसपी दे देते हैं, लेकिन फिर कहीं से एक आवाज उठती है उस कंफ्यूजन को बनाने के लिए कि नहीं नहीं, हमने तो लिखित में एमएसपी थोड़ा ना बोला था, हमने बोला था कि आप हाँ या ना में इस बिल को ही वापस ले लो। यानी कि सेंस ऑफ कंफ्यूजन बना रहे और ये यथास्थिति चलती रहे।
बिल्कुल, देखिए ये विपक्ष को सूट करता है और आप राहुल गांधी का लगातार अगर ट्वीट को गौर करेंगे, चाहे कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट, तो उसमें बार-बार ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से कानून रद्द होना चाहिए, तीनों कानून रद्द होना चाहिए। किसान पहले ये मांग नहीं करते, किसान शुरू में यही बात करते कि सरकार एमएसपी मामले में लिखित अगर बयान दे देती है तो हम विड्रॉ करने को तैयार हैं। तो इसका मतलब इसको राजनीतिक सह भी है, और राजनीतिक सह इसलिए भी है कि मनीष केवल पंजाब का जिक्र कर रहे हैं। पंजाब में ही चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश जिस बॉर्डर पे मनीष खड़े हैं, चाहे इधर मेरे से थोड़े दूर पर नोएडा बॉर्डर है, मैं अक्षरधाम के आसपास खड़ा हूँ, तो इन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है। तो इन तीनों स्टेट में जो विपक्ष है वो खास तौर पे चाहेगा कि ये मुद्दा जितना लंबा खींचे, ये मुद्दा जितना दिन तक जिंदा रहेगा, उतना सरकार के खिलाफ एक माहौल बनेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का सह है इस पूरे आंदोलन को, और विपक्ष जानबूझ के चाहेगा कि इस आंदोलन को खींचा जाए, इसमें समझौता ना हो। सरकार चाहती है कि समझौता हो, सरकार चाहती है कि इस मामले में बात बने, किसान भी अपने घर जाएं, सरकार भी अपने कामकाज में लौटे, लोगों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक जाम में दिल्ली में तमाम लोग फंसेंगे। अगर 8 तारीख को बंद होगा भारत बंद, तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान होगा देश भर को। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष की रणनीति ये है कि विपक्ष चाहेगा कि इस आंदोलन को खींचा जाए, किसानों के पीछे रहकर कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी एक चाल चल रहा है, और उसको उसके नियत में साफ है, उसको चुनाव से मतलब है, उसको पंजाब चुनाव, उसको उत्तर प्रदेश चुनाव, उसको उत्तराखंड चुनाव, और तमाम और राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन 3 राज्यों को, चूंकि दिल्ली से सटे ये राज्य हैं, तो यहाँ के लोगों को खासतौर पे मोबिलाइज करके रखना और सरकार पे, केंद्र सरकार पे दबाव बनाए रखने का एक मकसद उनका ये है कि ये मुद्दा सस्टेन करेगा, और मुद्दा सस्टेन करेगा तो सरकार के लिए मुसीबत बनी रहेगी। और जहां पर आप खड़े हैं आज, वहां क्या स्थिति जैम की और बाकी और जगहों की, फिर उसके बाद मनीष आप भी बताइएगा। नहीं, अभी मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीर में, मोबाइल से हूँ, आपको स्काइप पे, तो ये देखिए ट्रैफिक नॉर्मल है, आपको गाड़ियां चल रही हैं, आ जा रही हैं। बॉर्डर पे भी, जहां अगर नोएडा बॉर्डर की बात करें तो वहां एक साइड का ट्रैफिक रोका गया था, कल दोनों साइड का ट्रैफिक फिर से रोक दिया गया था। मुझे याद है कि मैं भी कल गया था नोएडा की तरफ, तो वहां पूरा बंद कर दिया गया था। तो लोगों को परेशानी तब होती है जब आप ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन देना पड़ेगा। जैसे गाजीपुर से आप आते हैं तो गाजीपुर में आप जाते हैं तो जा सकते हैं, वैशाली की तरफ जा सकते हैं, आप गाजियाबाद की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आने के लिए आपको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता बंद है। तो आनंद विहार का रास्ता खुला पड़ा है, उसके अलावा आप अगर जाते हैं तो दिलशाद गार्डन की तरफ का रास्ता खुला हुआ है, सीमापुरी से एंट्री करते हैं उधर का रास्ता खुला हुआ है। तो कुछ रास्ते भले ही बंद है, लेकिन कुछ अभी तक खुले हैं। लेकिन जो 8 तारीख की धमकी और जिस तरह से किसान एग्रेसिव होते जा रहे हैं, वैसी स्थिति में कहीं से लोग घर से निकलना नहीं चाहेंगे डर के मारे, और घर से बाहर निकलेंगे भी तो लंबी जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे तो आप अक्षरधाम के आसपास की बात करें, क्योंकि NH-24 बड़ी चौड़ी सड़क है, आप जान रहे हैं कि 8-8 लेन 16 लेन की सड़क है। फिर भी किसान अगर 4 लेन पे बैठ जाते हैं तो कोई डर के मारे बाहर नहीं आना चाहता कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कोई कहीं ट्रैफिक जाम में लंबा नहीं फंसना पड़े। तो फिलहाल दिल्ली के तमाम इलाकों में पुलिस लगातार ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करके बताती है कि भाई ये रास्ते खुले हैं, ये बॉर्डर खुला है, यहाँ से जा सकते हैं, ये बंद है। तो ये पुलिस की तरफ से सहूलियत दी जाती है। बावजूद इसके बुधवार को जब ये आंदोलन होगा, एक तरह से कहा जाए, जबरदस्त मंगलवार को जब पूरे भारत बंद होगा, उस दिन लोगों के लिए, खाली दिल्ली नहीं पूरे देश भर के लिए लोगों के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, हितेन मेरे साथ जुड़ गए सिंधु बॉर्डर से, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड सिंधु बॉर्डर ही रहा है। भले आपने हरियाणा में एंटर करना हो या फिर GT करनाल रोड के रास्ते जो है दिल्ली की तरफ आना हो या यहाँ से बाहर निकलना हो। हितेन, इस वक्त क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त किसान जो है ऐसे ही जस के तस डटा हुआ है, और ये पहले दिन से वही मांग कर रहे हैं। आज 11 दिन है ये बैठे हैं, ये एक उम्मीद से बैठे हैं कि सरकार इनकी मांगे मानेगी, कानून रद्द होगा, तभी वो वापस लौटेंगे। ये कह रहे कि साल भर लगे, 6 महीना लगे, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमारा आंदोलन इसी तरह शांतिपूर्वक चलते रहेगा। लेकिन ये सिंधु बॉर्डर आज महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज यहाँ पर फिर एक बार सभी किसान नेताओं की बैठक होनी है। थोड़ी देर में वो बैठक शुरू होगी, उसमें तय होगा कि 8 दिसंबर को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, उस 8 दिसंबर को आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और 9 तारीख को जो बुलाया गया है सरकार की तरफ से फिर एक बार 6वें दौर की बैठक के लिए, उस 9 दिसंबर की बैठक में जाना या नहीं। क्योंकि कल जो हुआ वो सबने देखा, कल किसान जो है हाथ जोड़कर चुप्पी साधे बैठा था, हाथ में प्ले कार्ड था, उसमें लिखा था यस और नो, आप जवाब दीजिए हाँ या ना, आप कानून रद्द कर रहे या नहीं, ये बता दीजिए, हमें और कुछ नहीं जानना, हमें और कुछ चर्चा नहीं करनी है। तो कल भी जब सरकार ने जब नई तारीख दी तब इन्होंने जवाब कोई दिया नहीं था। इन्होंने कहा था कि अगर आप लिखित में दे देंगे तो बता दीजिएगा, हम आगे चर्चा करने आ जाएंगे। तो आज यहाँ से तय होगा कि क्या 9 तारीख की बैठक में फिर एक बार चर्चा होगी या नहीं सरकार के साथ, क्योंकि 5 दौर की बैठक हुई है, चर्चा तो कहीं हुई नहीं रही है। किसान अड़े हुए अपनी मांगों पे, सरकार अड़ी हुई है कि भाई हम कानून रद्द नहीं करेंगे, हम संशोधन को तैयार है, आप संशोधन वाले टॉपिक्स मुद्दे बता दीजिए, हम वो संशोधन कर लेंगे और वो लिखित में हम देने को भी तैयार है। लेकिन ये अड़े हुए कि नहीं,
आप अब लेट हो चुके, आप जैसा मैंने कहा ना संशोधन कि नहीं, आप दो कानून तीन रद्द चीजें करें। हैं। एक तरफ तो अगर कहीं किसानों तक जो है, कहीं संगठन ऐसे बैठे हैं जो इतनी दूर से ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंचे हैं, बैठे, उन तक ये बात पहुंचती है कि नहीं हमारी बातें मानने लगी है सरकार और हमारी बात मान ली जाएगी, उसके बाद कहीं सेंस ऑफ कन्फ्यूजन कहीं ऐसा आता है कि नहीं 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 हमको तो मानना ही नहीं, हमको तो अड़े ही रहना है। तो ये जो स्थिति है ना कहीं जैसा कि रवि ने भी जिक्र किया कि शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल फोर्सेस है, पॉलिटिकल मोटिवेशन है जो कि फिलहाल कहीं चाह रहा है कि ये आंदोलन इस तरीके से चलता रहे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.